मुंबई अपनी चमक धमक के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है, मगर इसकी चमक धमक के तले इसका काला सच भी है, यानी डार्क साइड भी है। यहाँ वक्त के साथ हालात बदलते हैं, किसी के लिए बेहतर होते हैं तो किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत के दूसरे सबसे बड़े रेड लाइट एरिया यानी मुंबई के कमाठीपुरा की यही कहानी है। चलिए आज हम कमाठीपुरा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आप नहीं जानते। चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश के कमाठी मजदूरों के नाम पर यह इलाका कमाठीपुरा कहलाता है। यहाँ करीब 200 से ज़्यादा कमरों में 5000 से भी ज़्यादा यौनकर्मी रहती हैं। इसे अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के लिए कभी कंफर्ट जोन यानी ऐश गाह के रूप में बनवाया था और विदेशों से बड़ी तादाद में यौन कर्मियों को बुलवाया था। इसी के तहत 1928 में यौन कर्मियों को लाइसेंस जारी किए गए थे, मगर 1950 में सरकार ने यौन कारोबार पर बैन लगा दिया। यह पूरा इलाका मोटे तौर से 16 गलियों में बटा हुआ है। 9 गलियों में यह कारोबार चलता है और बाकी की 5 गलियां रेसिडेंटल और बिजनेस के लिए हैं। यह गलियां आगे जाकर नॉर्थ बुक गार्डन बैलेसिस रोड में जुड़ जाती हैं। यहाँ लालच देकर लाई जाने वाली लड़कियों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया जाता है। बेहतर जीवन के नाम पर उनको नशे का इंजेक्शन देकर कैद कर दिया जाता है। जिस्म फरोशी के दलदल में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक एनजीओ प्रेरणा ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा करते हुए कहा कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में रहने वाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर मुंबई लाया जाता है, लेकिन यहाँ लाकर उनको नशे के इंजेक्शन व दवाइयाँ दी जाती हैं। उनको जबरन जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर की सीमा पार कराकर तस्करों द्वारा मानव तस्करी की जाती है। UNODC की एक रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि एशिया में मानव तस्करी का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की तस्करी की जाती है। भारत में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से ज़्यादा लड़कियाँ लाई जाती हैं। कमाठीपुरा की अधिकतर इमारतें जर्जर हैं। अधिकतर मालिक या तो इन इमारतों को बिल्डर को बेच देना चाहते हैं या वहाँ रेसिडेंटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ रेड लाइट एरिया की इमेज के कारण पहले यहाँ सर्विस क्लास बसने से कतराते थे। बीते कुछ सालों में यहाँ कई बड़ी इमारतें भी बनी हैं। कम रेट की वजह से सर्विस क्लास लोग अब यहाँ बसने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाल ही में यहाँ पुरानी बिल्डिंग के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुरानी इमारतों को गिराने की मांग उठ रही है। पुरानी इमारतों की जगह नई बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही हैं। वहाँ रहने के लिए पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा वर्ग आ रहा है। इसका सीधा असर यौन कर्मियों के धंधे पर पड़ा है। नतीजन कुछ यौन कर्मी अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रही हैं, तो कुछ को बाहरी इलाकों में विस्थापित होना पड़ रहा है ताकि कुछ करके अपना परिवार पाल सकें। सेक्स वर्कर्स अब शहर के बाहरी इलाकों में विस्थापित हो रही हैं, जिस कारण यहाँ का कारोबार भी अब ठंडा पड़ चुका है। जो यौन कर्मी आर्थिक रूप से मजबूत थीं, उन्होंने शहर में ही अपना ठिकाना बना लिया है। इस परिवर्तन के मद्देनजर कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया के बेघर यौन कर्मियों के लिए पहचान और राहगीर जैसे एनजीओ बहुत मदद कर रहे हैं। क्या हम देशवासी इन कमजोर और बेबस महिलाओं की मदद नहीं कर सकते, जिन्होंने बेबसी में अपने घर परिवार को छोड़ दिया? क्या इन्हें इज्जत की जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं? आज की वीडियो में बस इतना ही। इन यौन कर्मियों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि इनकी मदद कैसे की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।